दुनिया जीत ली, पूरे दुनिया के लिए कमा लिया, बीवी बाल बच्चे माँ बाप परिवार दोस्त यार सबके लिए थोड़ा अपने लिए वक्त निकालो मेरे दोस्तों मेरे यारों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ आपके बीच कि आज हम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम अपने लिए कुछ समय निकाल कर अपने सेहत का ध्यान रख सकें। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आपने कभी सुना है कि किसी के चेहरे पे पिंपल्स हुआ और उसकी मौत हो गई, या किसी के चेहरे पे दाग धब्बे हुए और वो मर गया, या किसी के हाथ में हल्का सा कट लगा और वो मर गया। ज़्यादातर मौतें जो होती है वो अंदर के ऑर्गन्स खराब होने की वजह से होती है। वरना आप देखेंगे कि कोई इस दुनिया से जाते जाते अपना पार्ट ऑफ बॉडी अंदर का भी किसी को डोनेट कर देता है, फिर वो जीता है 100 साल 150 साल। तो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे अंदर का सिस्टम कैसा है। पैसे कमाने अच्छी बात है, ज़रूरी है, मगर अपने सेहत पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। इसलिए आज इस पे गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और इस पे कोई बात नहीं करता, इसलिए मैं ये बात लेकर आपके पास आया हूँ कि अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जो भी हो, अपने लिए कम से कम दिन का 1 घंटा रोज़ निकालें। और कम से कम मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कम से कम साल 6 महीने में एक बार इंटरनल चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तभी तो हम उसको सही करवा पाएंगे सही समय से। जैसे मैं आपको एक इससे एक्सप्लेन करता हूँ कि अब हमारे घर में कुछ कचरा पड़ा, तो कचरा पड़ा और हमें पता ही नहीं है, कचरा एक दिन उस कचरे से बदबू आने लगता है, तब हमें पता चलता है कि नहीं वहाँ पे कचरा है और उसमें बदबू ही नहीं आ रहा, उसमें कीड़े भी लग चुके हैं। तब हम फिर साफ सफाई वाले को बुलाते हैं और फिर पूरा तामझाम होता है। तो और कभी कभी हम लेट भी हो जाते हैं, वो जो उस कचरे के अंदर से निकला हुआ कीड़ा वो हमारे बेड के अंदर भी घुस जाता है, सोफे के नीचे भी घुस जाता है। तो इससे अच्छा है कि हमारी बीमारी बढ़े और एक दिन डॉक्टर बोले कि अब आपको 10 साल दवा खाना पड़ेगा, इससे पहले हमें अपने आप को फिट रखने की ज़रूरत है। 1 घंटा अपने आप को रोज़ सुबह देना है, रोज़ सुबह अपने सेहत की ध्यान रखनी है, रोज़ सुबह मेडिटेशन करना है, रोज़ सुबह योगा करना है, रोज़ सुबह एक्सरसाइज करना है। रोज़ ज़्यादा नहीं, 20 मिनट ही सही, या तो चल सकें या दौड़ सकें, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करें, मगर आप अपने सेहत का ध्यान दें, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। ये एक बार चला गया ना दोबारा नहीं आएगा। हाँ, बाद में तो लोगों का क्या है, लोग कह देंगे ऊपर वाले की मर्जी थी, पूरे जवानी में चला गया, अभी तो इसकी उम्र ही नहीं हुई थी, बेचारा बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा था, चला गया। मगर आप तो चले गए ना, या हम तो चले गए। इसलिए हमें अपने सेहत का ध्यान रखना है और 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए प्रतिदिन निकालना है। और हमारे इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, इसमें अगर थोड़ा खर्चा और जुड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें साल 6 महीने में एक बार अपने इंटरनल हर चीज़ का चेकअप कराना है कि कोई पुर्जा ख़राब तो नहीं है, कोई किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका हम सही समय पे इलाज कराना शुरू कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। अब कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की वजह से हमें ये चीज़ खाना मना है, मगर हमें पता ही नहीं, और हम वो चीज़ को खाए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो बीमारी बढ़ती चली जा रही, और एक दिन ऐसा होता है कि वो लाइलाज हो जाता है। और इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इस बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। मैंने इस बारे में इसलिए बात किया क्योंकि मैंने ये गलती की, मैंने टेंशन लिया, डिप्रेशन लिया, जिसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक आने लगे बार बार, मैं कहीं भी बेहोश होकर गिर जाता था। फिर मैंने टेस्ट कराया तो पता चला मुझे ये प्रॉब्लम है और अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मुझे लगा कि मैंने लापरवाही की तो ना जाने और कितने सारे जो लोग होंगे जो लापरवाही कर रहे हैं। अपने सेहत से लापरवाही नहीं करना। बहुत सारे लोगों को मैं समझाता हूँ, भाई गुटखा मत खा, सिगरेट मत पी, तो वो मुझे बोलता है यार एक दिन तो सभी को मरना है, हम भी मर जाएंगे, दिल करता है एक चाटा दूध खींच करके, अबे तू तो चला जाएगा, तेरे पीछे जो लोग रह जाएंगे उनका क्या, उनके बारे में तो सोच, उनके तो कुछ चिंता कर। मगर वो लोग मानने वाले में से है नहीं, और जाना एक ना एक दिन सभी को है।
मगर अपने समय से जाना, अपने कर्मों के हिसाब को देकर जाना, मगर अपने सेहत का ध्यान रखना है और उस चीज़ को अच्छी तरीके से निभाना है। क्या हो रहा है इसका चिंता नहीं करना। बुरा चीज़ जो आपके साथ हो रहा है उससे दुखी नहीं होना। अगर कोई बुरा चीज़ हुआ, कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया या आपकी किसी से कोई ऐसी बात हो गई, तो आपको खुश होने की जरूरत है। इसको लोग अलग दिशा में देखते हैं, मैं इसको अलग नज़रिए से देखता हूँ। जैसे हमने बैंक से लोन लिया तो हम खुश हो गए, मगर जिस दिन वो लोन क्लियर हो गया उस दिन हम और ज़्यादा खुश हो गए कि हमारे ऊपर से बोझ खत्म हो गया, हमारा ये एक मुसीबत टल गया। इसी वजह से अगर हमारी रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी टकरा गई, किसी ने मुझे 2 बातें सुना दी या 2 बातें बोल दी, तो ठीक है, जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, आज मेरे को इसने वापस बोल दिया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, सॉरी, गलती हो गया, इससे हम छोटे होने वाले नहीं हैं। हाँ, हम ये सोचेंगे कि चलो अब मुझे किसी ने 10 बजे बुलाया और उसने मुझे 12 बजे तक बैठाया, तो मुझे वहाँ भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जाने अनजाने में मैंने किसी का टाइम ख़राब किया होगा, आज मेरा टाइम ख़राब हो गया और वो हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि हिसाब पल पल बराबर हो रहा, वो हमें पता नहीं चलता, उनको सब मालूम है। जैसे मैं इसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर के किसी होटल में गया और हमने वहाँ पैसे दिए और हमने बदले में टोकन लिए, और टोकन देने के बाद फिर हम किसी दूसरे काउंटर पे गए और हमने वहाँ टोकन दिया और फिर उसने हमें समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर या जो भी हमने ऑर्डर किया था वो हमें मिला। ऐसे हेल्दी खाना खाना चाहिए, मेरे मुंह से निकल गया समोसा वगैरह, तो वो मिला। तो अब जो मेरा बच्चा है छोटा, वो क्या देखेगा कि वो अंकल कितने बुरे थे, उन्होंने तो पैसे ले लिए और कुछ दिया भी नहीं, और ये अंकल कितने अच्छे हैं, इन्होंने सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा या प्लास्टिक का टोकन लिया और खाने के लिए इतनी सारी चीज़ें दी, ये अंकल कितने अच्छे हैं। मगर बाप को पता है कि ये जो प्रोसेस हुआ है इसमें सारा हिसाब बराबर हुआ, इसमें किसी के साथ गलत और ऊंच नीच नहीं हुआ, ये पूरा हिसाब बराबर है। वो इस बाप को पता है, मगर उस बच्चे को नहीं पता जो बच्चा मेरा है। इसी तरीके से वो जो बाप हमारा है, ये जो पूरे संसार को बनाने वाला, ऊपर खुदा, भगवान, वाहेगुरु, जीसस, जो भी आप कहते हो, वो जो है उनको पता है कि ये हिसाब बराबर हो रहा। हाँ, मुझे लगता है कि यार उसने मुझे एक चाटा मार दिया, उसकी बाइक ने आके मुझे ठोक दिया, मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मगर हिसाब उन्होंने बराबर कर दिया। उनको मालूम है कि ये हिसाब बराबर हो रहा, हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हम उतने समझदार नहीं हैं जितना समझदार मेरा बेटा नहीं था। इसीलिए छोटी छोटी बातों पे अपने माइंड को प्रेशर में ना डालें, और कोई भी घटना हो उसको 24 घंटे से ज़्यादा अपने दिमाग में ना रखें। वो दिमाग में जाके बैठ जाता है और आपको नेगेटिविटी पैदा करता है, और फिर आप नेगेटिव थॉट आपके मन में आने लगते हैं। इसलिए जो भी हुआ उसको गेटवे करना है, उसको दिल से माफ़ कर देना है कि ठीक है, हमारी गलती है, जिसने मेरा दिल दुखाया हो मैं उसे माफ़ करता हूँ, और मैंने किसी का दिल दुखाया हो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ, और आगे से इन गलतियों पे ध्यान रखूँगा, आगे से ये गलती नहीं होगी। इस तरीके से हमें अपना ध्यान रखना, सिर्फ हमें अपना ध्यान रखना, क्योंकि जो ज़िंदगी मिली है हंसते खेलते हुए गुजार देना इस ज़िंदगी को, यही हमारा पर्पस था, और इसी वजह से मैं आपके पास ये वीडियो लेकर के आया था। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो आप मुझे कमेंट्स में रिप्लाई दें, मेरी हिम्मत को बढ़ाएं, ताकि फिर मैं इस जैसा टॉपिक और भी लेकर आ सकूं। और मेरी कहे सुने में कोई गलती हुई हो तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आपने मुझे यहाँ तक सुना, धन्यवाद।